अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर आज 14 नंबर लिफ्टिंग प्लान का पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ये जो 3D पाइप है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों ने ये चीज़ गौर करनी है कि ये जो वाल है ये पाइप है, इसका डायमीटर कुछ है और ये जो पीछे पाइप है इसका डायमीटर बड़ा है। तो अब ये मैंने ऑलरेडी वाल लगा दिया, तो वाल के आगे मैं फ्लंच वाल के हिसाब का ही लगाऊंगा, लेकिन फ्लंच से आगे जो पाइप होगा वो छोटा पतला करके इसके मुताबिक लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कहीं तो पाइप मुझे ब्रीक करना है ना, या तो इस पाइप के फ़ौरन बाद मैं बड़ा फ्लंच लगा के इसको लगा दूं, तो यह बेहतर है कि इसी के आगे ही मैं एक फ्लंच लगा के इस पाइप को छोटा करके इसके अंदर लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक यू बनाता हूँ, इसको चला जाता हूँ फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में जाने के बाद यहाँ से एक मैं लाइन लगाता हूँ, PL इंटर CEN सेंटर, इसके टॉप सेंटर से। ठीक है, और यहाँ तक कर लीजिए। यहाँ पे होने के बाद ये जब इस लाइन के पास आता है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का जो ग्रिप है दूसरी तरफ, इसलिए ये जंप ले रहा है। तो ये देखें नीचे से जंप ले रहा है, तो ये जो नीचे ग्रीन कलर का ब्लॉक है ये उसके ग्रिड पे जा रहा है। तो यहाँ से इतनी एलिवेशन देने के बाद मैं अब इसको चलो ऐसे ही कर लेता हूँ, एक सीधी लाइन लगा देता हूँ। फिर इसी के मुताबिक एक लाइन लगाता हूँ ऐसे, और इसको मूव करके साइड पे कर लेता हूँ। फिर इसको मूव करता हूँ CEN सेंटर पे रखता हूँ इसके। ठीक है, अब F इंटर R इंटर 200 इंटर करता हूँ, 200 कम है तो F इंटर R इंटर 500 इंटर करते हैं, 500 के साथ ये और 500 के साथ ये। तो अब आपके पास ये एक लाइन बन चुकी है। तो ये फ्लंच था, फ्लंच को इसके साथ जोड़ना था, फ्लंच को मैं इसके साथ रख देता हूँ, ये लग चुका है। चलो फ्लंच हमारे पास बना बनाया मिल गया हमें, ये कल हमने एक बना के छोड़ा था। अब इसी का मिरर लेता हूँ, मिरर लेने के लिए पता नहीं यहाँ से सेंटर लेगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब टॉप व्यू में आके एक मुझे छोटा पाइप लगाना है। ठीक है, जो पाइप होगा और उसके बीच से जो पाइप निकालना है उसका साइज़ ये रहेगा। ठीक है, ये कितना था इसको देख लें, अंदाज़न 265। ठीक है, मैं इसको टॉप व्यू में जाता हूँ, टॉप व्यू में चला गया। अब यहाँ से कोई कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन, ब्लू या वाइट ले लेता हूँ। ठीक है, अब वाइट आने के बाद मेरे पास ये एक लाइन है जो इसके अंदर से निकल के इसके अंदर जा रही है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों ख़त्म हो रही है, आगे क्यों नहीं गई, या तो इसके ऊपर, हाँ ये ऊपर पाइप लगा हुआ है जिसके अंदर से वो गुजर के जा रही है, इसलिए वो पूरा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आपके पास ये पाइप है जो नीचे से आगे यू बना हुआ। ठीक है, तो अब मुझे इसके ऊपर फ्लंच यही लगाना है। ये पाइप था, यहाँ से इसका डायमीटर लेता हूँ, 2D ले लो तो बेहतर है आपके लिए, DLI लगाते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका जो डायमीटर हमारे पास 260 था, तो पाइप रहेगा 260 और अंदर रहेगा 240, मतलब 10 mm की चादर है, और जो फ्लंच था वो 300 mm था। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारा फ्लंच वही चल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे सर्कल लगाना है CEN सेंटर पे, ये इसके सेंटर में मुझे एक सर्कल लगाना है वाइट कलर का, जिसको मैंने बनाना है अपना पाइप 260 डायमीटर रेडियस लग गया। मुझे इसको 260 के बजाय 130 करना है रेडियस। ठीक है, और उसके बाद फिर CEN सेंटर। ठीक है, अब मेरा दूसरा रेडियस इसको करूँगा 100 कितना हो जाएगा हमारे पास, 260 का हाफ किया, 260 का तो हाफ किया लग गया। अब हमारे पास 240 आएगा, तो मतलब 120। ठीक है, ये मेरे पास दो सर्कल लग चुके हैं, एक ये और ये। ठीक है, इन दोनों को मुझे एक्सट्रूड करना है उस लाइन के ऊपर, लेकिन याद रहे कि एक्सट्रूड करने से पहले मुझे इसी सर्कल का सेंटर लेके इस लाइन के सेंटर में लेके आना। ठीक है, अब दूसरे व्यू में जाके देखूंगा मैं, अब मुझे वो फ्लंच से ऊपर नज़र आने चाहिए। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इन दोनों को आप कर लें ऐसा ही। आपका ये जो बाहर वाला पाइप है वो तो यहाँ से शुरू होगा, आप इसके अंदर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, मसला नहीं, वो आपका यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, और ये जो होगा जिसको आपने निकालना है ये बाहर तक रहेगा। ठीक है, अब इसको CO कॉपी करता हूँ, CEN सेंटर इसके ही सेंटर से उठा के CEN सेंटर पे रखता हूँ, या यहाँ पे क्लिक करके, कहाँ चला गया, कहीं दूर ही ना चला जाए, इसको लिया CO कॉपी, सीध में लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मूव करूँगा CEN सेंटर, इसके नीचे सेंटर से END एंड पॉइंट ऑफ इस लाइन का। ठीक है, तो लाइन इसी के सेंटर में है तो ऑलरेडी जुड़ जाएगा। अब करता हूँ EXT एक्सट्रूड, इस वाले सर्कल को पाथ के ऊपर इसके। ठीक है, तो ये मेरे पास पाइप यहाँ तक जुड़ चुका है। अब मुझे इसके अंदर से जो निकालना है वो मैंने यहाँ पे नीचे, ये पाइप थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, या तो इसको ये लॉन्ग हो जाएगा और ये
ये पूरा पूरा है और ये थोड़ा सा लॉन्ग है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, वापस जाता हूँ। ये लॉन्ग क्यों हुआ है, इसकी वजह से क्योंकि U का जो ये लाइन है वो नीचे से शुरू हो रही थी यहाँ से, तो इसको आपने ऊपर करना है यहाँ पे, ठीक है। अब EXT एक्सट्रूड करेंगे इस लाइन वाले को पाथ करके इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद EXT एक्सट्रूड करेंगे इस वाले सर्कल को एंटर करके इसको भी पाथ, सॉरी हमें एक ही बार में करना है दोनों को, इसको और इसको EXT एक्सट्रूड करना है, पाथ देनी है ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों आ चुके हैं। अब मैं इसको जाता हूँ दूसरा, ये राइट क्यों हो गया, अच्छा ठीक है, एक नीचे से शुरू हुआ एक ऊपर से हुआ, इस वजह से दे रहा। अगर दोनों एक ही जगह से होंगे तो मसला नहीं है। ये निकालने वाला जो इसको बाद में करते हैं, या तो इसी की कॉपी लेके यहाँ से उठा के थोड़ा साइड पे कर देते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। EXT एक्सट्रूड इस वाले को पाथ लेके इसके ऊपर, ठीक है। अब इसको मूव करूँगा यहाँ से और CEN सेंटर कर दूँगा इस फ्लंज के नीचे, क्योंकि मुझे नीचे से पाइप काटना है यहाँ पे, ठीक है। अब EXT एक्सट्रूड करूँगा और पाथ कर दूँगा नीचे, हाँ EXT एक्सट्रूड करूँगा, पाथ करूँगा इसके ऊपर, अगर लग जाए तो, नहीं तो इसको 2D ऑलरेडी है, इसको 3D करके देखते हैं, कुछ मिला दूसरा ऑप्शन, ठीक है। पाइप आपका लग चुका है, लेकिन ये इसमें होल है, जो वो हुआ या नहीं हुआ उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके करके ला के वापस रख देंगे, ठीक है। ये दूसरा था ऑप्शन। अब इसी के ऊपर मैं 2D देखता हूँ, ये वाला EXT एक्सट्रूड और पाथ इसके ऊपर, ठीक है। अब इसका मूव करते हैं, इसको यहाँ से उठा के इसके सेंटर में। तो अब ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, फ्रंट व्यू में जाता हूँ, क्योंकि एक के अंदर हमने फ्लंज काउंट किया, एक के अंदर नहीं किया, ठीक है। तो अब हमें फ्लंज के अंदर से सुराख करने के लिए यहाँ पे ये तो दोनों सेट हो गया ना, SU भी सब्ट्रैक्ट हो गया इस वाले पाइप के अंदर से, ये वाला, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, तो ये हमारा होल हो चुका है इसके अंदर, इसको टॉप भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होल हो चुका होगा, इसको सेलेक्ट करके घुमा के, ठीक है, होल हो चुका है। तो अब ये हो चुका, अब इसको फिर टॉप व्यू में लेके आते हैं, टॉप व्यू में आ गया, सॉरी फ्रंट व्यू में आ गया। अब आप लोगों को ये व्यू कंट्रोल करना ही थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है। मैं अब CEN सेंटर इसके सेंटर से उठा के इस फ्लंज के नीचे वाले सेंटर में रखना चाहता हूँ, CEN सेंटर फ्लंज के नीचे वाले सेंटर में, ताकि पाइप वहाँ से शुरू यहाँ पे, ठीक है। अब ये लाइन तो डिलीट कर देते हैं, ये कहाँ से लाइन, इसको 2D लीजिए, क्या होगा, इसको रिफ्रेश कर लें एक बार, यहाँ से इसका 2D लें, और ये जो आपने लाइन लगाई बल्कि वो 3D की ही लाइन थी, इसलिए डिलीट नहीं हो रही, ठीक है। अब आपकी एक चीज़ बची, CO कॉपी करो, इसको CEN सेंटर रखो, क्योंकि अभी फ्लंज के अंदर होल करना बाकी था। इसको मूव करें CEN सेंटर, यहाँ से इसको भी यहाँ पे रखो, ठीक है। अब इसको और इसको थोड़ा नीचे ले आए ऐसे, ताकि इस वाले फ्लंज के अंदर से होल करने के लिए हमने ये वाला जो रेड वाला बचा के रखा था ये यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मूव करें यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब ये वाला इस फ्लंज के अंदर आ चुका है, थोड़ा सा फ्लंज पाइप में गड़बड़ी क्या है, ये तो पूरा है, अब ये थोड़ा सा बड़ा क्यों है, अच्छा ये ही सेटिंग नहीं है, इसको हम सेंटर में लेके आते हैं। अब इसकी वजह से हमारा और सेंटर बिगड़ चुका है, ये सीधा हो गया। अब ऊपर वाला पाइप थोड़ा सा साइड पे हो चुका होगा, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल ही है, ये भी लाइन सीधी है, ये भी लाइन सीधी है, मसला नहीं, ओके। अब ये हमारे पास वाल था, वाल सीधा हो चुका है, वाल के ऊपर वाले कॉर्नर पे हमने ये लेके आए थे, इसको मूव करता हूँ CEN सेंटर से नीचे वाले से, और इसको CEN सेंटर इस फ्लंज के टॉप वाले सेंटर में रख देता हूँ, ठीक है। अब ये भी इक्वल है। अब ये देखेंगे ये फ्लंज थोड़ा सा नीचे है, अब आप होल करोगे तो इसके अंदर से होल नहीं होगा, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, ऊपर कर दें यहाँ पे, या इसको बिल्कुल इक्वल इसके साथ ही कर दें तो मसला नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब SU भी सब्ट्रैक्ट करना आपने, इस 3D नहीं बल्कि इस फ्लंज के अंदर से इंटर करके इसको जो भी आप बना के लेके आए, ठीक है। और इसी के साथ SU भी सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप इसका एक कॉपी ले लें ताकि बाद में काम आए। SU भी सब्ट्रैक्ट इस फ्लंज के अंदर से इस वाले को, ठीक है। अब आप इसको एक बार चेक कर लें, इसको ये UNI कर लें, इसको और इसको और इसको, ये एक पाइप बन चुका है, ठीक है। मैं इसको काफ़ी ऊपर ले जाके चेक करता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ कि फ्लंज के अंदर से होल हो चुके हैं, 3D कर लेते हैं, ये देखा होल हो गए हैं, लेकिन हमने इसको सेटिंग नहीं की, ठीक है। मुझे इसको यूनियन करने और सब्ट्रैक्ट करने से पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। ये है। अब मैं जाता हूँ टॉप व्यू में, क्योंकि 3D आपको हर व्यू से कंट्रोल करना पड़ता है। आपका एक ये है,
ठीक है। इसको आप मूव कर दें, ये 130 करके देखें क्या सीधा आएगा 130, ठीक है। 130 पे फिट आया क्योंकि 200 कुछ का था, अब ये 130 पीछे जाएगा ऐसे करके 130। ओके, अब मैं जाता हूँ इस व्यू में, जाके इसके अंदर से निकालता हूँ, SU भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस फ्लंज के अंदर से जो ऊपर वाला पाइप है और इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। गलती होगी, SU भी सब्ट्रैक्ट इस टॉप फ्लंज के अंदर से इंटर और फिर इस पाइप को इंटर, ठीक है। उसी तरह SU भी इस टॉप वाला, ये टॉप वाला फ्लंज इस पाइप का, ठीक है, जो मुड़ रहा है, इसके साथ इंटर और उसके बाद फिर फ्लंज को जो निकालने वाला पाइप इसको इंटर। अब इसको UN नहीं करते हैं, इसको टॉप फ्लंज को और टॉप फ्लंज को, अब इसको ऊपर ले जाते हैं वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 3D अपलोड प्लान है तो प्रॉब्लम करेगा। अब इसको 3D कर लें एक बार, ठीक है। इसके अंदर भी होल हो चुका है, ओके, ठीक है। ये आपका पाइप डन है, इसको Ctrl+Z करके वापस ले जाए नीचे, जा लग गया, ठीक है। Ctrl+S करते हैं। अब इसका एक थोड़ा सा 3D व्यू देखते हैं, Ctrl+S। अब ये 2 बाल लगे हैं, ये छोटे छोटे पाइप हैं, ठीक है। ये पाइप निकाल के आप डायरेक्ट भी इसको इस वाल को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, फ्लंज के साथ, इस इक्विपमेंट के पाइप के साथ भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब आपका एक पाइप लग चुका है, एक इधर वाल है, एक इधर वाल है, ठीक है, और एक नीचे पाइप। आप देखें ज़रा एक पाइप, ठीक है, इसको मूव करेंगे तो सिर्फ पाइप निकलेगा बाहर, इसको मूव करते हैं यहाँ से, पाइप हो गया। अब उसके बाद ये वाल हो गया और उस, ओहो थोड़ा इधर निकल के जाओ, ये 3D है ना इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे फ्री हैंड मूव करके थोड़ा सा, या तो F3 आप ऑफ कर दें, ठीक है। ये इसका फ्लंच है, वो लग से है, ये लग से है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है, ठीक है। अब Ctrl+S करता हूँ, अब जाता हूँ टॉप व्यू में। अब मुझे इसके साथ लिंक करना है इस पाइप को। अब इस बड़े फ्लंज के साथ मुझे छोटा पाइप लेके आके उसकी एल्बो इसके अंदर कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी हाइट भी रहेगी, उसकी हाइट भी कम है, तो CN सेंटर, यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, पहले सीधा यहाँ पे ले आता हूँ, फिर एक लाइन लेता हूँ CN सेंटर, इसके सेंटर से इधर कर लेते हैं, लेकिन इसका सेंटर और उसका सेंटर मैच नहीं करेगा, तो आपको मूव करके इसके इस पॉइंट से उठा के इसके साथ रख देना, ठीक है। अब ये वहाँ से आ गया, तो आप इसकी टी नीचे बनाने की बजाय ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी नहीं, एक पाइप ही लगेगा, वो पाइप इसके साथ लगेगा, एल्बो होता ही आगे चला जाएगा, वो आपके ऊपर, आप इसको कैसे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे आ जाए, उसके बाद एल्बो उस पाइप की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आगे हमने होल लगाना है, एक सर्कल लगाना, लेकिन किस साइड से लगाना है, इस साइड से आगे लगाना है। यहाँ पे एक सर्कल लगाइए सबसे पहले आप, अभी फ्रंट साइड पे, तो यहाँ से फ्रंट कीजिए। अब यहाँ पे सर्कल लगाइए फ्रंट, तो आप फ्रंट व्यू में चले जाइए, कोई इशू आ रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे गया, यहाँ पे मेरी एक लाइन है, इसको 2D कर लें, सर्कल करें। अब आपका जो पाइप है वो है 260 का, ठीक है। उस 260 पाइप डी एंटर 260 उसका डायमीटर है, इंटर डी एंटर और 240 उसका अंदर का पाइप है, ठीक है। उसके बाद सी एंटर करके, अब इसको बार बार फ्लंज हर जगह लगाने से बेहतर है हम इसको ज़मीन के ऊपर वेल्ड करेंगे तो पाइप की लेंथ बढ़ जाएगी। चलें कोई नहीं, फ्लंज लगाते हैं इसके साथ। सी एंटर करता हूँ, सी एंड सेंटर एंटर करता हूँ यहाँ से, या सी एंटर करके यहाँ से एक डी एंटर करके 300 का फ्लंज होगा, ठीक है। Ctrl+S किया। अब ये मेरे पास इस साइड पे लग चुके हैं, मैं इन्हीं की ही कॉपी लेके या इधर से इसको एक्सट्रूड करके इसके साथ यहाँ पे मिला दूँगा। अब मुझे एक फ्लंज चाहिए, ये वाल, ये एक्स्ट्रा वाल था, हमने एक्चुअल में ये लगाया था, ये एक्स्ट्रा वाल है जो हमने बचा के रखा था, जिसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। वो चाहिए था, ये एक्स्ट्रा था जो टूटा हुआ होगा, ठीक है। इसको साइड पे करते हैं, ऐसे थोड़ा आगे ले जाते हैं। Ctrl+S किया। अब इसके साथ मैंने फ्लंज तो इतना मोटाई लगाना है, ठीक है। अब ये फ्लंज कितना था, DLI लगा के इसको चेक करते हैं, शायद 600 था, 650, 600, ठीक है। तो अब मुझे राइट साइड में जाके उसके साथ एक फ्लंज लगाना है, ये ऊपर वाले पाइप के साथ। ये आगे आने के बाद ऐसे है, तो मुझे यहाँ से शुरू करना है, डी एंटर प्रेस करके 600 का फ्लंज, ठीक है, सी एंटर। अब यहाँ से 600 के बजाय मुझे 260 का पाइप, सी एंटर, डी एंटर 260 का पाइप, फिर सी एंटर और सी एंटर क्लिक करके डी एंटर, डायामीटर एंटर 240, ठीक है। ये इसका बड़ा फ्लंज रहेगा, फ्लंज के साथ ये छोटा सा पाइप रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ टॉप व्यू में, वो सर्कल अपनी जगह सही लगे क्या, एक इधर लग गया है, एक उधर लग गया है,
इसको मूव करते हैं, मूव किया यहाँ सेंटर से इसके सेंटर में, ठीक है। तो अब आपकी ये तीनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ, टॉप व्यू में जाके यहाँ से सबसे पहले ये तो बनाऊंगा फ्लंच EX एक्सट्रूड, इसको 50 का फ्लंच, ठीक है। अब इसी की जगह पे हमारे 2 नौजवान पड़े थे, इनको आगे लेके आता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला है वो पाइप आपका, इसकी CN सेंटर यहाँ से लेके CN सेंटर इस फ्लंच के सेंटर में रखें, ठीक है। अब इसको CN सेंटर यहाँ से इसको मूव करें CN सेंटर से, ठीक है। उसके बाद CN सेंटर रखें फ्लंच की बैक साइड पे यहाँ से, क्योंकि आपने सुराख यहाँ से करना है फ्लंच को भी और उसको भी। अब आपके पास ये पाइप है, इसको आप इस तरह लेके आके, लेकिन उससे पहले हम इसको ये तो फ्लंच का बनाया हुआ था, इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, अब BR ब्रेक करता हूँ, BR यहाँ से इसको इतना इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, F इंटर R इंटर 500 इंटर करके देखता हूँ कि ये तो डायरेक्ट इस तरह हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट ये साइड से हो तो फिर समझ आती है। अभी हमें ये भी करना है, उसके बाद इसको घुमा के फिर नीचे भी लेके जाना है, तो इतना करना मुश्किल हो जाएगा। F इंटर R इंटर 150 कर लेते हैं, 150 यहाँ से रहेगा, फिर 150 यहाँ से नीचे की तरफ लिंक हो जाएगा। थोड़ा सा ये अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि भी वहाँ से उसको मोड़ना भी और नीचे की तरफ भी उसके साथ अटैच करना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ तो चलते हैं फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में जाने के बाद आपको इस पाइप के सेंटर में हर चीज़ लेके आनी है, जहाँ से इसका सेंटर मिलेगा, नहीं तो CN सेंटर, इसके सेंटर से CN सेंटर, इसके सेंटर तक एक लाइन, फिर यहाँ से जो इसका सेंटर होगा ये लाइन लगा के इस पूरे को यहाँ से ऐसा सेलेक्ट करें और इसको डिसलेक्ट करके इसको स्ट्रेच करें, यहाँ से सेंटर से उठा के इस लाइन के यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपका ये सेंटर हो चुका है, इसको डिलीट करें, फिर घुमा लें थोड़ा सा, ठीक है। अब आप लाइन हमने डिलीट तो नहीं की, कहाँ गई इसका सेंटर, यहाँ से इसका सेंटर लेते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ एक लाइन आएगी, मतलब अब ये इसके सेंटर से गुजर रही होगी, नहीं तो आप जाइए राइट साइड पे, राइट साइड पे भी आपने लाइन लगाई है वो इसके सेंटर में होनी चाहिए। अब अच्छा हीटर किया हुआ, इसको 2D में करें। अब ये हमने लाइन लगाई लेकिन वो उसके सेंटर में नहीं है, बाहर है। तो अब आप इसको मूव करें CN सेंटर करके, यहाँ से उठा के इधर ले जाऊँ तो या तो ये हमारे वाले फ्लंच में आ जाएगा या उधर वाले में, तो इसको आपने फ्री हैंड आके मूव करके लेके जाना है ताकि ये किसी के सेंटर में ना आए, ठीक है। ऐसे करके इसको थोड़ा जूम करके नज़दीक ले जाए और इसको ऐसा सेंटर में ले लें, ठीक है। थोड़ा और जूम कर लें ताकि एक्यूरेसी मिल जाए। यहाँ पे इन दोनों सेंटर में रख दें, ठीक है। ये आपका पाइप हो चुका है। अब आपने इसके साथ इसको मोड़ना है, F इंटर R इंटर, ऐसा मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद आपने करना है BR ब्रेक, यहाँ से लेके इस पाइप के सेंटर तक आपने इसको ब्रेक कर देना है। सेंटर तक करने के बजाय आप इसको चलो सेंटर तक कर दें, ठीक है। अब नीचे वाला आपने सर्कल है जो लाइन है उसको डिलीट कर देना है। अब अगर आप आते हैं 3D व्यू में तो हमें क्या नज़र आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पाइप आ रहा है बड़े फ्लंच के साथ, ठीक है। यहाँ से घूम के इधर आएगा, घूमने के बाद ये नीचे जाएगा। अब इन सबसे बड़ा मसला इनको सबको ज्वाइन करना, अगर ज्वाइंट हो जाएंगे तो हमारे लिए काम इजी हो जाएगा। J एंटर होने के बाद यहाँ से इसके साथ नहीं जुड़ा, फिर J एंटर, ये इसके साथ नहीं जुड़ रहा, ठीक है। तो इसका हल क्या कर सकते हैं हम, इसको वेल्डिंग नहीं करना हमने, यहाँ से ये सीधा आके यहाँ तक तो चलो एक फ्लंच लगा देते हैं, थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा। कंट्रोल एस, क्योंकि इतना एक कंजस्टेड हो रहा है, या तो यहाँ से सीधा थोड़ा सा टेढ़ा उसी के साथ लगा देते हैं। टॉप में जाता हूँ, देखता हूँ हमारी इजी क्या है। यहाँ से अगर इसको, बल्कि ये इधर को टेढ़ा जा रहा है, यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे आके यहाँ से एक बेंड डाल के इसी के टॉप पे ले आऊँ, चलो ऐसा कर लेते हैं। ये तो मेरे पास इसकी सेंटर की नहीं है, इसका सेंटर ऑलरेडी पहले हमने रखा हुआ था नीचे। इसको PO पॉइंट लगाता हूँ 2D करके, PO पॉइंट लगाता हूँ इसके सेंटर में, ठीक है। यहाँ से मुझे सेंटर मिलेगा। अब PL लगाता हूँ CN सेंटर से इसके, ठीक है। सीधा ले जाके मैं इसको यहाँ पे एक बार रखता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के समझने में थोड़ा सा अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपने इसको उठा के इसके साथ जोड़ देना इधर, ठीक है, ओके। अब इसके साथ इसको फिलेट करते हैं, होता है देखते हैं। F इंटर R इंटर 150, ठीक है। नहीं हो रहा, सबसे पहले तो इसको इसके साथ जोड़ें, जुड़ भी नहीं रहा, ठीक है। उसमें 2 डिग्री आ जाती है, ठीक है। या तो आप उस लाइन को सीधा करें, ठीक है। इस लाइन को इसके साथ टेढ़ा करेंगे तो पाइप से टेढ़ा आएगा, तो वही ठीक था।
हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं क्या, देखना पड़ेगा। इसको एक्सेल लाइन लगाता हूँ यहाँ से, ये हो गया, ठीक है। अब इस सब चीज़ों को यहाँ से 2D में जाइए, ऐसे इसको स्ट्रेच करके इस लाइन को इसके ऊपर रखें ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। लेकिन देखें सीधा हुआ है कि नीचे चला गया, ठीक है, ये सीधा हुआ है। अब यहाँ से इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करके ज्वाइंट करें, ठीक है। यहाँ तक हो रहा है, यहाँ से आगे नहीं हो रहा, तो इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे रखने के बजाय यहाँ से अगर निकालते हैं, उसके ऊपर पाइप लगाते हैं, तो पाइप का फ्लंस सीधा उसके अंदर। यहाँ पे हमने कुछ सर्कल रखे थे ये वाले, इसको मूव करके इसके सेंटर में लेके आता हूँ, यहाँ से इसको इसके साथ जोड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ये बाहर वाला तोड़ता हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्लैंज नीचे वेल्डिंग चाहिए, तो वेल्डिंग के हिसाब से मेरे ये दोनों डायमीटर सेट होने चाहिए। मैं दोबारा इनको रिफ्रेश करता हूँ 260, ये ज़्यादा हो जाएगा, 260 नहीं करना मुझे, डी एंटर करके 260 की बजाय आपको 130 करना है। ये लग गया, ठीक है। 130 के बाद जो दूसरा था वो 120 था, दोनों सेट हो गए। अब इसको और इसको एक्सट्रूड यहाँ तक कर तो सकते हैं, लेकिन इसको डिलीट करें। इसको रोटेट करके टॉप में जाते हैं, इसको मैं कलर करता हूँ, वाइट तो ऑलरेडी है, इसका ग्रीन कलर करके टॉप में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको RO करूँगा यहाँ से यहाँ की तरफ, और सीधा इसको इसके साथ लिंक करूँगा तो हमारा पाइप टेढ़ा आएगा। क्यों ना मैं ऐसा करूँ, एक PL लगाऊँ, CN सेंटर लगाऊँ इसके सेंटर से, और यहाँ तक इस लाइन को दे दूँ, ठीक है। उसके बाद इसको रोटेट करूँ RO यहाँ से और इसके साथ लिंक करूँ, ठीक है। अब PL करूँ यहाँ से बेंड डाल के सीधा इसके साथ, तो अब इसको अब ज्वाइंट करके देखते हैं होता है क्या। ये G एंटर, ठीक है। अब वो G एंटर, ठीक है, वो तो सीधा ऐसे आके यहाँ तक आएगा, मुड़ के आ जाएगा। तो दूसरा हम नीचे से ऊपर करके जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा काम ठीक हो। यहाँ से इसको पकड़ा, END एंड किया इसके साथ, ठीक है। अब वो जुड़ चुका है। अब क्या करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इधर से भी इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं। EXT एक्सट्रूड, इस वाले और इस वाले को या तो इसी का एक कॉपी लें साइड पे, पहले भी इस तरह प्रॉब्लम आया था, इसको साइड पे करते हैं। EXT एक्सट्रूड करता हूँ, EXT एक्सट्रूड, पाइप को पाथ इसके ऊपर, ठीक है, ये आपका पाइप लग चुका है। अब इसी लाइन को आपने दोबारा उठाना है, CM सेंटर में रखें इसके। अब पीछे वाले के सेंटर में रखेंगे तो गलत हो जाएगा, आगे वाले के सेंटर में रखना है, ठीक है। यहाँ से इसको पीछे वाले सेंटर तक ड्रैग कर देना है ताकि आगे तक लाइन बढ़ जाए। EX एक्सट्रूड, इस वाले को पाथ इसके ऊपर, ठीक है, तो ये डबल पाइप बन जाएगा। ओके, आपको नज़र आ रहा होगा एक अच्छे तरीके से हमने जो हमारी मिस्ट्री थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको आप देख लें, लेकिन अब हम लिफ्ट करते वक्त क्या करेंगे भाई, हमारे लिए इधर मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं होगा, तो यहाँ से ये जो जॉइंट होगा ना, इसको नट बोल्ट यहाँ पे फ्लंच भी लगा सकते हैं, तो फ्लंच भी लगा सकते हैं, क्योंकि इतना पाइप लॉन्ग होगा तो यहाँ पे फ्लंच होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का U टाइप का क्रेन लिफ्ट करने में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इधर 2 फ्लंच लगा देते हैं, बैंड यहाँ से बैंड लगाएंगे तो फिर ये आगे वाला इतना इसी के साथ जुड़ेगा। एक U है, U के आगे ऊपर ये बड़ा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाके फ्लंच रहेगा, तो इतना पाइप है ना ये वाला, तो इसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे लगाएंगे नहीं, ये मोस्टली यहाँ पे फ्लंच लगेगा तो बेहतर हमारे लिए। उसमें यह है कि जब फ्लंच लगेगा ये पूरा एक पाइप लग से हो जाएगा, फिर ये पाइप छोटी सी एल्बो और सीधा सीधा रहेगा, तो इसको लिफ्ट करना ईजी रहेगा। तो हर जगह फ्लंच नहीं लगा सकते, तो उसमें है कि हर जगह फ्लंच होंगे तो नट बोल्ट टाइट करने के लिए आपको अभी इसको हाइट में नट बोल्ट टाइट करने के लिए ज़मीन से कितनी हाइट पे है, यहाँ पे नट बोल्ट टाइट करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे, तो इसलिए कुछ पाइप होते हैं उनके फ्लंचेस होते हैं, और बाकी अब ये भी एक हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वेल्ड होगा ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लंच लगाते हैं, जल्दी हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इसको मैं भी एक्सट्रूड नहीं करूँगा उतना, ठीक है, ये मेरे दोनों होगी। अब यहाँ पे इसको BR कर देता हूँ, या BR करके प्रे करता हूँ इसके सेंटर से यहाँ तक। कहाँ गया भाई, चलो यहाँ तक सीधा कर देता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। अब ये मेरे पास इस लाइन को डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब इन दोनों को एक्सट्रूड करता हूँ, EXT एक्सट्रूड करता हूँ,
पाथ और बाद में करते हैं। पहले सी एंटर करके यहाँ पे लगाता हूँ अपना डी एंटर 300 का फ्लंच, ठीक है। अब इसको EXT एक्सट्रूड कर देता हूँ 50, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा फ्लंच वो यही चल जाएगा। CO कॉपी करता हूँ इसके नीचे वाले से इधर, ठीक है। ये मेरे पास, इसको डिलीट कर देते हैं। ये फ्लंच आ गया। अब फ्लंच के अंदर मुझे सिर्फ पीछे से 2 पाइप चाहिए, ठीक है। अब इस लाइन को कॉपी करके साइड पे रखता हूँ, ठीक है। EXT एक्सट्रूड करता हूँ आगे वाले पाइप को पाथ लेके ये वाली, ठीक है। अब फिर इसको मूव करके एक पाथ बनाता हूँ CN सेंटर करके आगे वाले के नीचे ही रखूँगा, लेकिन वो पाइप पीछे पड़ा होल्ड करने के लिए, तो इसको ड्रैग करके पीछे ले जाता हूँ। EXT एक्सट्रूड इस वाले पाइप को पाथ और ये वाली, ठीक है। अब आपके दोनों पाइप यहाँ तक आ चुके हैं। 3D व्यू में देखें तो यहाँ तक आके फ्लंच भी लग चुका है। अब इसमें मुश्किल ये होगा कि जो फ्लंच की अंदर वाली साइड पे नट बोल्ट होंगे उनको टाइट करने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। कोई नहीं, कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं। अच्छा ये होगा। अब ये फ्लंच मूव CN सेंटर, इसका टॉप सेंटर CN सेंटर इस फ्लंच के नीचे वाले सेंटर में होगा, ठीक है। अब वो लग चुका है। अब आपने यहाँ पे वो क्या कहाँ गए थे 2 सर्कल, यहाँ पे इसको 2D कर लें। अब आपने इन दोनों को ये लाइन बढ़ा लें, थोड़ा सा CN सेंटर कर लें इस वाले फ्लंच का, ठीक है। अब आपने फिर इसको गौर से करना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको व्यू चेंज कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपने गौर से क्या करना है, जो ये बाहर वाला है उसको तो ले जाके सीधा फ्लंच के साथ जोड़ देना आपने, ठीक है। लेकिन ये देखें कि ये फ्लंच के नीचे वाले फ्लंच के सेंटर में है, इसको साइड पे करें। टेढ़ी लाइन लगी हुई है, डिलीट कर देते हैं। PL सेंटर से ये हमारे अंदर वाला पाइप होगा CN सेंटर फ्लंच के सेंटर तक, यहाँ तक नहीं ले रहा, कोई नहीं, देख लेते हैं इसको। नहीं, वो 3D व्यू ले रहा था वो, यहाँ पे CN सेंटर तक नहीं ले रहा। तो ऐसा करते हैं PL लगा के CN सेंटर, इसके सेंटर से एक लाइन लगा के नीचे इसके CN सेंटर में लगा देते हैं। ऐसे भी नहीं पकड़ रहा, इसको बंद करें। F3 हमने शायद बंद किया हुआ था, नहीं चल रहा है। तो अब क्या करें, इसको Ctrl S करता हूँ। ये थोड़ा सा चलो वही लाइन है जो लगी उसी को यूज़ करते हैं, इसको सीधा रहने दें, ठीक है। अब इसकी एक कॉपी आपने याद रखना है कि ये फ्लंच के नीचे वाले कॉर्नर पे होना है। C एंटर कोई भी चीज़ लेके आए तो ये नीचे वाली लाइन के ऊपर आप आएँ तो आपको दिखा रहा है कि वो ग्रीन वाली लाइन का जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर वो यहाँ पे है, तो ग्रीन लाइन उसके साथ टच हो रही है तो डन है। अब CO कॉपी करें इसको एक बार साइड पे कर लें, ठीक है। अब EXT एक्सट्रूड करें जो बड़ा पाइप है, ठीक है, वो ये है। इसको P एंटर करें, इसको ले जाके इस फ्लंच के साथ आपने जोड़ना है, तो यहाँ पे करते हैं, ये पाइप जुड़ गया। अब इसको मूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको आपने ऊपर वाले फ्लंच के ऊपर वाले साइड पे रखना है। आपका नीचे वाले फ्लंच साइड ये है, ऊपर वाली ये होगी, यहाँ पे इसको रखना है, ठीक है। अब वो वहाँ पे क्यों रखना है, क्योंकि होल हमने फ्लंच से भी करना है। EXT एक्सट्रूड इस रेड वाले को पाथ करके इसके ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं 3D व्यू के अंदर, ठीक है। अब इसको इन सब चीज़ों को एक बार 2D ही करता हूँ, या ये पाइप और इसका टॉप फ्लंच, ठीक है। इसको एक साइड पे ले जाता हूँ और ये भी लग गया। उसके बाद ये फ्लंच और वो दोनों भी उसको ऊपर ले जाता हूँ काफ़ी, ठीक है। यहाँ पे इसको काट टच करके फिर वापस लेंगे। Ctrl S करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर से नहीं निकला, हाँ ये भी नहीं निकला, इसी के अंदर है। रियलिस्टिक में ले जाते हैं। SUV सब्ट्रैक्ट इस पाइप के अंदर से ये वाला, ठीक है। Ctrl Z S, या तो यूनियन कर लें, UNI यूनियन, तो एक ही बार में इसके ये और ये पाइप, ठीक है, और ये वाला फ्लंच इंटर हो गया। तो अब ये एक पाइप, अब इसके अंदर वाला एक अलग से हिस्सा होगा जिसको आपने उसमें से निकालना है। SUV सब्ट्रैक्ट इस वाले के अंदर से ये वाला। अब इसको रियलिस्टिक में देखें, SUV सब्ट्रैक्ट इस वाले के अंदर से ये वाला, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपका होल इधर भी हो चुका होगा, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको, ये हो चुका है। अब जो नीचे चीज़ बच गई थी, अब ये यूनियन भी हो चुका होगा। Ctrl S करते हैं। अब नीचे जाता हूँ, नीचे हमारे पास क्या बचा था, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम इसके अंदर से निकालना है, और पहले तो यूनियन कर लें। UNI यूनियन इस पाइप के साथ ये वाला पाइप और ये वाला फ्लंच, ठीक है। अब इसके अंदर आपको वो पाइप नज़र आना चाहिए जिसको हमने निकालना है, वो ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला SUV सब्ट्रैक्ट इसके अंदर से इंटर और इसको। अब आप देखेंगे तो आपका जो पाइप होगा ये टॉप से उस पाइप के अंदर आपको
नज़र आ रहा होगा, वो नीचे से गुजरता हुआ। ठीक है, ज़रा गौर से देखें, नीचे वाले पाइप से ये टच हो रहा है। तो हाँ, कहाँ बचा हमारा ऊपर वाला, इसको मूव किया इसके CEM सेंटर, इस फ्लंज के नीचे वाले सेंटर से, और यहाँ पे ला के CEM सेंटर कर दिया इसके टॉप वाले फ्लंज के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये जुड़ चुका है और इधर से जुड़ चुका है। ऐसे इसको घुमा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस व्यू के अंदर अच्छा नहीं लग रहा, इस व्यू के अंदर जाते हैं, इसमें तो उससे भी बदता है, इस वाले में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, इसको शिफ्ट इधर चले जाते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है जी, अब हमारा पाइपलाइन ऑलरेडी बन चुकी है, कंट्रोल एस। चलो भाई चलो खिलो, इसमें हैंग हो रहा है तो मैं इसको रियलिस्टिक या दूसरे व्यू में लगता हूँ। पहले पार्ट के अंदर हमने ये पाइप और ये टी बनाया था, दूसरे के अंदर हमने एक ये वाल और एक ये और ये, फिर इसके ऊपर 2 वाल ये बनाए थे। तो आज के लेक्चर 3 के अंदर हमने ये पाइप बनाया, ये पाइप बना के इनको लिंक कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट के अंदर इनको 2D में कन्वर्ट करके इनके ऊपर टूल टैगल्स लगाएंगे, फिर उसके बाद इनकी कैलकुलेशन करेंगे स्लिंग की, कितने टन का इसको स्लिंग लगेगा, फिर सारी चीज़ें वो आगे चलती रहेंगी। तो आई होप कि आपको ये 3D का जो लेक्चर था ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेते आएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।